नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। कलेक्टर के आने से खुश हुए बच्चे। हमारे दर्शकों को याद होगा कि कुछ दिन पूर्व जिला कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा रायसेन के एक छात्रावास में पहुंचे थे और बच्चों से मिले और उनकी समस्याएं जानी, उनके भविष्य के बारे में पूछा तथा वहां मिलने वाले भोजन आदि की चर्चा की। कलेक्टर का आना बच्चों के लिए सुखद अनुभव था। हमने भी सोचा क्यों ना उन बच्चों से मिला जाए कि कलेक्टर के आने पर उन्हें कितनी खुशी हुई थी और भविष्य में उनकी योजना क्या है। इनमें अधिकतर रहने वाले बच्चे बाहर गांव से आते हैं, जो मध्यम एवं निम्न परिवार से होते हैं। किसी के पिताजी कृषक है तो किसी के मजदूर, लेकिन सपने सभी बच्चों के बड़े होकर बड़े अधिकारी बनने के हैं। प्रातः काल उठकर प्रार्थना एवं सामयिक के साथ अपना दिन शुरू करने वाले बच्चे भविष्य में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। वैसे तो छात्रावास में सब कुछ है, लेकिन छात्रावास के प्रवेश द्वार में जो बरामदा बना हुआ है उसमें बरसात में पानी भर जाता है। पिछले वर्ष भी हम इस छात्रावास गए थे, तब भी यही परेशानी थी और आज भी वही परेशानी है, क्योंकि रोड ऊंचा बना है और वहां कोई नाली भी नहीं है, जिससे बरसात में छात्रों को काफी परेशानी होती है। अब नवागत कलेक्टर का दौरा इस छात्रावास में हो चुका है। उम्मीद है कि इस छात्रावास की यह समस्या भी खत्म हो जाएगी। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। कलेक्टर साहब आए थे आपके छात्रावास में? कैसा लगा था आप लोगों को? अच्छा, वो कौन बच्चा है जिससे कलेक्टर साहब कितने बजे उठते हो आप? हम सब 5:30 बजे उठ जाते हैं। सभी लोग? हाँ सभी। इसके बाद क्या करते हो? उसके बाद मुँह हाथ धुलते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर प्रेयर करनी पड़ती है। प्रेयर करके फिर सब लोग स्वाध्याय करने बैठ जाते हैं। इसके बाद चाय मिलती है, चाय पीते हैं। उसके बाद यहाँ पर कोचिंग लगती है, तो कोचिंग पढ़ने चल जाते हैं। फिर कोचिंग से लौट के आते हैं तो खाना खाते हैं और तैयार होकर स्कूल चले जाते हैं। खाना वगैरह बढ़िया मिलता है? हाँ बढ़िया मिलता है। ये आता कहाँ से खाना? खाना यही बनता है। छात्रावास में खड़े हैं, जहाँ पर कुछ दिन पूर्व नवागत कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा आए थे। हमने सोचा क्यों ना हम उन बच्चों से बात करें कि उनको कैसा लगा था जिला कलेक्टर के आने पर। कुछ बच्चों ने कहा कि ये हमारे लिए बड़ा आश्चर्यजनक था कि कलेक्टर हमारे छात्रावास में आए, उनको बड़ा सखुद अनुभव हुआ। वहीं उन्होंने कहा कि हम अपने जीवन में, किसी ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, किसी ने कहा जज बनना चाहते हैं, किसी ने कहा कि हम कलेक्टर बनना चाहते हैं। इस तरह से लोगों के बच्चों की अलग अलग इच्छाएं हैं। पहली बार कोई जिला कलेक्टर इनके बीच में आए, बच्चों को अच्छा भी लगा और हमने भी सोचा क्यों ना जाकर इन बच्चों से बात की जाए कि इनको कैसा लगा। मैं राकेश जैन, रायसेन। क्या नाम है आपका? हेमराज अहरवाल। क्या नाम है छात्रावास का आपके? शासकीय सीनियर बालक उत्कृष्ट छात्रावास रायसेन। कलेक्टर साहब आए थे? जी सर। आपसे मिले थे? जी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा खाना बढ़िया मिलता है और कोई दिक्कत यहाँ पर, और सब ठीक हो। कहाँ से आए हो पूछा उनने। कैसा लगा था आपको? वो हमको अच्छा लगा। पहली बार कोई कलेक्टर आया? इससे पहले कोई कलेक्टर साहब आए थे आपसे मिलने? नहीं, इससे पहले कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। अब क्या चाहते हो आप जिंदगी में? कलेक्टर साहब ने आपसे कहा था अच्छे पढ़ो बढ़ो, तो क्या चाहते हो आप? उनके सपनों को पूरा करोगे आप? जी सर। अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? अभी पढ़ाई कर रहे हैं। कौन सी क्लास में? 9। क्या सपना है आपका आगे बढ़ के? आगे बढ़ के सपना है जज बनने का। अच्छा, किस गांव से आते हैं आप? हम बरेली की इधर ऊँटिया कला गाँव है, वहाँ से आते हैं। तो कितने साल से हो छात्रावास में? अभी 1 ही साल हुई है, भले इसी साल आए हैं। पापा वगैरह क्या करते हैं आपके? हमारे पापा जो खेती नाम है आपका? किसान। अच्छा, साहब आए थे कलेक्टर साहब? क्या कहा था आपसे? हमारी पढ़ाई के बारे में पूछा था। अच्छा, और फिर आपने क्या कहा? कुछ नहीं बता दिया, जो पूछा सब। और क्या पूछा था उन्होंने? उन्होंने बस इतना ही पूछा, पढ़ाई वगैरह नाम वाम पूछे थे। हाँ। तो कैसा लगा था आपको जो कलेक्टर साहब आए थे? अच्छा, कहाँ से आए आप? सिलवानी के 5 किलोमीटर। कलेक्टर साहब आए थे आपके यहाँ? आए थे। क्या कहा साहब ने? कुछ नहीं, खाना माना के बारे में पूछा, पढ़ाई वढ़ाई कहीं चल रही थी पूछा। कैसा लगा आपको साहब आए तो? अच्छा लगा। अच्छा, अब क्या बनना चाहते हैं आप? इंजीनियर। इंजीनियर, अच्छी बात है। उसके लिए क्या कर रहे हैं आप तैयारी? उसके अभी तो 10th में है। जी। सब्जेक्ट लेंगे। पापा क्या करते हैं आपके? किसान करते हैं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हम जिस बरामदे में खड़े हैं
वहाँ पर बताया गया है कि बरसात में पानी भर जाता है। पिछले साल भी जब हम इसका कवरेज करने आए थे तब यहाँ के अधीक्षक ने बताया था कि इस बरामदे में पानी भर जाता है। अभी भी इन बच्चों ने कहा कि इस बरामदे में पानी भर जाता है। उनका कहना है कि जो रोड है वह ऊंचा है। हालांकि ऐसा नहीं है। अधीक्षक ने नगर पालिका को कई पत्र लिखे हैं, मुझे उन्होंने पत्र भी दिखाए थे। अब जिला कलेक्टर का इस छात्रावास में दौरा हो चुका है और अब उम्मीद है कि इन बच्चों की समस्या हल हो जाएगी। मैं राकेश जैन, रायसेन। मेरा नाम दीपक नेहरवा है। क्या परेशानी होती है यहाँ पर बरसात होती तो बरसात के दिनों में यहाँ पानी भर जाता है। अच्छा, तो निकलने में दिक्कत होती। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11वीं क्लास।